नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम आप सभी पंचकोश के विषय में सुन चुके हैं और उसमें भी आत्म स्वरूप का निरूपण, उसके भी 2 श्लोक आप सुन चुके हैं। अब आज आपको 216वें श्लोक पे जो है हम आपको चलते हैं। असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वसेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। यानी ये आत्मा स्वयं अपना साक्षी है, क्योंकि ये स्वयं के द्वारा ही स्वयं का अनुभव लेता है। इसलिए यह आत्मा स्वयं ही साक्षात परब्रह्म है, अन्य कोई नहीं। यानी आत्म चैतन्य स्वयं अपना ही साक्षी, स्वसाक्षी कहा जा सकता है। अंदर और बाहर के अनुभवों को जब तक वह न देखे हम उसे साक्षी नहीं कह सकते। यानी जब तक यह संसार है और सूर्य है तब तक यह कहा जा सकता है कि सूर्य इस संसार का प्रकाशक है। और यदि किसी कॉस्मिक आलोडन अथवा प्रलय के परिणाम स्वरूप संसार नष्ट हो जाए तो सूर्य को संसार का प्रकाशक नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि तब तो प्रकाशित होने के लिए संसार ही नहीं है। इसी प्रकार जो कुछ देह, मन और बुद्धि के स्तर पर घटित हो रहा है उन सब का साक्षी आत्मा है। किंतु जब ये उपकरण कुछ न कर रहे हों तो किसी प्रकार का जो है आंतरिक या बाह्य अनुभव नहीं होगा। तब फिर आत्मा साक्षी नहीं हो सकती है। वह क्या देखेगा, किसे देखेगा? केवल यही कहा जा सकता है कि वह स्वयं अपने को ही देखता है, अर्थात स्वसाक्षी है। यानी यह आत्मा ही परम आत्मा है। इसे हम में जो जीवन है वही जीवन तत्व संपूर्ण विश्व में सब में है। जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब में है। इसको जानने के लिए किसी दूसरी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं। एक बार यदि मैंने आत्म तत्व की अनुभूति पा ली तब फिर उसकी सर्वव्यापकता जानने के लिए मुझे यानी पुनः दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। जब मैं आत्म तत्व की ओर बढ़ता हूं
तब यह द्वैत गोचर संसार अचानक विलीन हो जाता है, और जिस बिंदु पर वह विलीन होता है वहां केवल चैतन्य की ही अनुभूति रह जाती है। यानी जो स्वयं का साक्षी है, किसी भी प्रकार के अनुभव से भिन्न वह अनुभव अभी यहाँ इसी शरीर में हो सकता है। यानी देह मन बुद्धि के माध्यम से अपने हमें अपने सिवा अन्य दूसरे अनुभव यानी दृष्टा दृश्य संबंध के रूप में हुआ करते हैं, जहाँ दृष्टा और दृश्य, कर्ता और कर्म मिलकर के एक रूप एक रस हो जाएं। ऐसा अनुभव या ज्ञान जहाँ अपने अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं, तो वहां यही तो कहना पड़ेगा कि ज्ञान स्वयं को जानता है। यानी यह ज्ञान जो है स्वयं को जानता है। यहाँ दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो गए। यानी ब्रह्म का अनुभव मत का मतलब है ब्रह्म होना है। जब स्वप्न देखने वाला जागता है तो वही तो जागृत व्यक्ति होता है। स्वप्नाभिमानी ही जागृताभिमानी होता है। तो इसी प्रकार अनुभूति के उस क्षण में वह बद्ध जीव ही ब्रह्म हो जाता है। इसलिए स्वसाक्षी की भूमिका भी शेष नहीं रह जाती है। जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरं यो असौ संव्रजंबति प्रत्यग्रूपतया सदाहं भित्यन्तः स्फुरनैकधा नानाकार विकार भागिन इमान पश्यन्नहं धीमुर्वान् नित्यानंद चिदात्मना स्फुरत् तम विद्धि समेतं हृदि। यानी जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति यानी इन अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यानी जो अंतरात्मा यानी मैं में सदैव क्या है, मैं यानी अहम अहम यह करके जो नाना रूप से स्फुरित होता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप में स्फुरित होता है, इसे ही तुम अपना आत्मा जानो और अपने हृदय के भीतर उसको अनुभूत करो। अब यहाँ पर यह यानी वह आत्मा अपने ही हृदय में अनुभूत किया जाना है। यानी इस वह के स्वरूप को इस लोक में स्पष्ट किया गया है। यानी आत्मा जो है जागृत स्वप्न और सुसुप्ति यानी इन तीनों अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से स्फुरित होता है, जिसकी विद्यमानता से अर्थात जिसके कारण यानी जीवन में सर्वत्र और प्रत्येक अनुभव हो रहे हैं, वह हमारा प्रत्यगात्मा ही है। वह चैतन्य जो मेरी जागृत अवस्था में वस्तु यानी संसार जगत को प्रकाशित करता है, जो स्वप्नावस्था में मेरे अनुभवों को प्रकाशित करता है, और मेरी सुसुप्त अवस्था में वस्तुओं के अभाव को भी प्रकाशित करने वाले इस आत्मा को स्पष्टतया जानना और अनुभूत करना चाहिए। अब यह आत्मा बाह्य संसार की वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, इसका अनुभव हम अपने अंतस की गहराई में कर सकते हैं। जब और जहां यानी वह मैं के रूप में स्फुरित होता है, यानी यह मैं क्या है, अहम ही वह तत्व है जिसकी कृपा से बाहर जगत में और भीतर अपने ही व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के अनुभव हम ले पाते हैं। आत्मा एक है, वही एक सत्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्रकाशित करता है और हमेशा मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है।
यानी यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमें इसे ही जानना है। व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि के द्वारा विभिन्न रूपों और उनके विचारों को जान पाता है, और इसे ही उसका ज्ञान कहा जाता है। हम कहते हैं मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, यानी इत्यादि इत्यादि। वास्तव में वह यह चैतन्य ही है जो बुद्धि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों का अनुभव कर रहा है। यानी जब वस्तुओं के प्रकार और उनके परिवर्तनों से दृष्टि ऊपर उठ जाए, जब हम इनके परे हो जाएं, तो इस चैतन्य सत्य यानी आत्म तत्व का ज्ञान स्वयं में ही हो जाएगा और अपने विशुद्ध रूप में होगा। यानी इस रूप में कि वही आत्मा सबकी आत्मा है। यानी मैं ईमानदारी से इस परम सत्य का अन्वेषण करना जब शुरू करता हूं, तो इस अन्वेषण का स्वरूप ही मुझे बाध्य करता है कि मैं विषय ग्रहण, भावनाओं और विचारों के क्षेत्र से पहले परावृत हो जाऊं, यानी उनका निषेध करूं। फिर तो जो बचता है वह शाश्वत, अपरिवर्तनशील आनंद है। यानी अपने हृदय में ही वह सतचित और आनंद को पाना है, अनुभूत करना है, अर्थात वही हो जाना है। घटोदके बिंब तमरक बिंब मालोक्य मूढ़ोरभिमेव मन्यति तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम भ्रांत्याहमित्येव जडोऽभिमन्यति। जैसे मूर्ख जन जो है घट के जल में पड़ते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को ही सूर्य मान बैठते हैं, इसी प्रकार मूढ़जन भ्रांतिवश उपाधि में पड़ते हुए यानी चिदाभास से एक रूप जो हो जाता है और उसी तादात्म्य को मैं हूं ये समझ करके उसी में आत्म तत्व का अभिमान करता है। यदि कोई चिल्ला रहा हो और बरामदे में रखे हुए पानी की बाल्टी में सूर्य गिर पड़ा, तो वह महामूर्ख ही तो है। इसी प्रकार जो अपने को जीवबद्ध मानते हैं, वे भी उतने ही मूर्ख हैं। यानी दोनों में प्रतिबिंब की बात है। पानी में प्रतिबिंबित सूर्य और अंतःकरण में प्रतिबिंबित आत्म चैतन्य। अब विचार राशि में प्रतिबिंबित चैतन्य को चिदाभास कहते हैं। विचारों पर खेलता हुआ यह चैतन्य प्रकाश उनके उतार चढ़ाव के साथ उनकी गति ताल पर नृत्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे बाल्टी के पानी के हिलने पर सूर्य का प्रतिबिंब यानी मैं कह उठता हूं, मैं विचलित हूं, मैं खराब हूं, मैं अच्छा हूं, यह मैं कौन है? यह चिदाभास है। यानी प्रतिबिंबित चैतन्य यही विषयों का दृष्टा है, भावक है और विचारक है। देह मन बुद्धि की उपाधियों से कार्य करता हुआ चैतन्य तत्व पर एक बार यदि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि सूर्य आकाश में स्थिर है, तो फिर उस घटस्थ यानी बाल्टी में सूर्य के हजारों टुकड़े हुआ करें और आपको सूर्य के भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं रही करेगी। वह तो जो महान मूर्ख होगा, जड़वत जो प्रतिबिंब को ही असली सूर्य मान रहा है, वो बाल्टी वाले सूर्य के टुकड़े टुकड़े देख करके सूर्य की सुरक्षा के बारे में परेशान होता रहेगा। मैं बैठा एक झील में पड़ते अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था और अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो रहा था कि एकाएक मैंने देखा कि मेरे प्रतिबिंब के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या मैं वज्रमूर्ख हूं कि रोऊं और चिल्लाऊं
कि हाय हाय मैं तो टूट गया और मर जाऊं।